In this video, we are going to study lens formula. This lens formula is the mathematical relation between object distance, image distance, and focal length. And this formula is applicable for both convex and concave lens. ये जो फॉर्मूला है दोनों लेंस के लिए एप्लीकेबल है. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. u इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस एंड f इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. f का मतलब होता है फोकल लेंथ. हियर वी कंसिडर कॉन्वेक्स लेंस. दिस कॉन्वेक्स लेंस प्लेस इन रेयरर मीडियम. जो कॉन्वेक्स लेंस है उसे हम रेयरर मीडियम में प्लेस करने वाले. दिस कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फ्रंट एंड बैक. अभी ये जो फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके दोनों एंड हम ज्वाइन करने वाले. Lens has 2 refracting surface, first and second refracting surface. But for normal practice, here we consider refraction takes place from vertical middle line. नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले जो रिफ्रैक्शन होने वाला है वो वर्टिकल मिडल लाइन से होने वाला है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले. दिस O इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. O का मतलब क्या होता है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर. ईच लेंस हैज 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2. हर एक लेंस को 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पे दिखाने C1 एंड C2. सिक्स सेंटीमीटर दिखा देता हो यहाँ पे मैं. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C. दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा जाता है यहाँ पे C और C डैश कर देता है यहाँ पे. तो ये होगा 2f और इसे भी हम लिखते हैं 2f डैश. C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्रंट सरफेस एंड C डैश इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बैक सरफेस. जो बैक सरफेस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C डैश है. हियर वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. हमें जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो प्रिंसिपल फोकस में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस करना है. तो यहाँ पे C डैश और O का जो सेंटर होगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस. दोनों का सेंटर यहाँ पे F है, F डैश. That means object placed between principal focus and center of curvature on one side of the lens. लेंस के एक साइड में हम ऑब्जेक्ट प्लेस करने वाले. दिस AB इज ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑन वन साइड ऑफ लेंस AB. और इसका सेंटर यहाँ पे F होगा. There are 2 incident rays are used to locate the position of image. अभी यहाँ पे हम 2 इंसिडेंट रे यूज़ करने वाले इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए. दिस U इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. U का जो मतलब होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट. AB इज ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. दोनों में प्लेस करो एट ए डिस्टेंस U फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. 2 इंसिडेंट रे यूज़ करने वाला. फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फर्स्ट जो इंसिडेंट रे वो प्रिंसिपल एक्सिस को हमें पैरेलल दिखा देना है यहाँ पे. दिस M इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे? द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस टू प्रिंसिपल फोकस. रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास होने वाला है? प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है यहाँ से. सेकंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन. सेकंड जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला है और वो स्ट्रेट लाइन में ही पास होता है विदाउट एनी डेविएशन. यानी जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है वो स्ट्रेट लाइन में पास होता है. यहाँ पे दिखा देते हैं हम. यहाँ पे देख लेना. यहाँ पे अभी यहाँ पे रिफ्रैक्टेड जो है, दिस रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश. जो रिफ्रैक्टेड रे है
ए डैश पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। दिस ए डैश इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दैट मीन्स इमेज फॉर्म एट पॉइंट ए डैश। दिस रिफ्रैक्टेड रे जो है ए डैश पे इंटरसेक्ट हो रहे, इसका मतलब जो इमेज बनने वाली वो ए डैश पे बनने वाली। दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। जो इमेज बनेगी वो कैसे होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। दिस v इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। v का मतलब जो होगा वो होगा यहाँ पे इमेज डिस्टेंस होगा। u इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। एंड दिस इमेज फॉर्म ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के दूसरे साइड में यहाँ पे इमेज बनने वाली है। यहाँ पे a डैश b डैश इज द इमेज, रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट o, बट दिस इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी यहाँ पे। हियर वी कंसिडर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल a डैश b डैश o and triangle ABO. These two triangles are similar triangle. Two triangles are similar if their corresponding sides are in equal proportional. दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते, जब दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होती है एंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं EFG। These two triangles are similar triangle because their corresponding sides are in equal proportional. दोनों की जो corresponding side है वो equal proportional में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 तो ये होगा यहाँ पे 18, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 6 तो यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 8 तो यहाँ पे होगा 16। यानी जो साइड होती है सिमिलर ट्रायंगल में वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होती है एंड देयर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि हम यहाँ पे रेशियो लेने वाले EF अपॉन AB 18/9 तो रेशियो कितना आने वाला है यहाँ पे 2। फिर से हम FG अपॉन BC करेंगे 12/6 कितना आ रहा है यहाँ पे 2। यानी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज देयर साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शनल। उनकी जो साइड होती है वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होती है। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रिमेन्स कांस्टेंट। हियर वी कंसीडर टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल A', B', O and triangle ABO and the ratio of these two triangles remains constant। इन दोनों का जो रेशियो होगा साइड का वो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रायंगल लेने वाले A', B', O, तो उसकी हम साइड लेते हैं यहाँ पे A', B' अपॉन दूसरा ट्रायंगल कौन सा है उसका ABO। A', B' के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है यहाँ पे AB, तो A', B' अपॉन AB लिखेंगे और जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। फिर से हम साइड लेने वाले हैं यहाँ पे OB' डिवाइड बाय OB आएगा यहाँ पे। इसे हम लिखते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अनदर पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अनदर पेयर यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले अल्सो ट्रायंगल A', B', F, ये ट्रायंगल लेने वाले एंड ट्रायंगल MOF ये लेने वाले आर सिमिलर एंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रिमेन्स कांस्टेंट। जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका हम जब रेशियो लेते हैं वो क्या होती है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। फिर से यहाँ पे A', B' की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है यहाँ पे OM है इज इक्वल टू FB' अपॉन यहाँ पे बन जाएगा OF। बट दिस OM इज इक्वल टू AB लेना है क्योंकि AB की जितनी हाइट है उतना यहाँ पे कौन है, यहाँ पे OM है। तो OM इज इक्वल हमें यहाँ पे कंसिडर करना है AB, OM इज इक्वल टू AB लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू FB' अपॉन OF। इसे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी कैसे होने वाली है, यहाँ पे इक्वल होने वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। अभी मुझे एफ बी डैश चाहिए, एफ बी डैश ये, तो ओ बी डैश में ओ बी डैश माइनस ओ एफ कर देंगे हम यहाँ पे। ओ बी डैश में से हम ओ एफ को माइनस कर देंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे एफ बी डैश मिलने वाला है। तो एफ बी डैश की जगह पे हम लिखेंगे ओ बी डैश माइनस ओ एफ डिवाइड बाय, अभी हमें चाहिए ओ एफ। ओ एफ की जगह पे हम यहाँ पे, लेकिन ओ एफ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एफ, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ। अभी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश। अभी यहाँ पे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज़ करने वाले, यहाँ पे देख लेना ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव, यानी लाइट कहाँ से आने वाली है, लेफ्ट टू राइट में। तो हम ये डिस्टेंस जो मेजर करने वाले वो कहाँ पे मेजर करने वाले, लेफ्ट टू राइट में। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर में से, यानी हम राइट की तरफ डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी ओ बी डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे वी। उसके बाद ओ बी, ओ बी, ओ बी डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट टेकन एज नेगेटिव, यानी ओ बी इज इक्वल टू लेना है यहाँ पे माइनस यू। लाइट कहाँ पे ट्रेवल होने वाला है, लेफ्ट टू राइट में, और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट, यानी u जो होगा वो अगेंस्ट लाइट हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए u को साइन आएगा यहाँ पे माइनस यू। और f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, यानी यहाँ पे ओ एफ इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, f लिखना है। ये भी डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो f को भी साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अभी ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने वाले, पुट इन 3। तो बोलो यहाँ पे ओ बी डैश की जगह पे आएगा v, ओ बी की जगह पे आएगा, ओ बी डैश की जगह पे मैंने v लिखा, ओ बी की जगह पे हम लिखेंगे माइनस यू इज इक्वल टू यहाँ पे ओ बी डैश यानी v माइनस ओ एफ की जगह पे आएगा f, ओ एफ की जगह पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे f डिवाइड बाय, फिर से ओ एफ यानी क्या आएगा यहाँ पे f आएगा। अभी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू इन ब्रैकेट v माइनस एफ। तो वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ये जो टर्म है यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट में माइनस बनने वाला है, प्लस है तो लेफ्ट में माइनस बनने वाला है। तो वी एफ माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी। अभी इसमें से f कॉमन आने वाला है, तो v माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी। एफ से इधर डिवाइड कर देते हैं हम राइट में, तो बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन एफ। अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे की तरफ डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाय माइनस यू वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अभी इस इक्वेशन को हम स्प्लिट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन इसे हम स्प्लिट करने वाले, v अपॉन यू वी माइनस यू अपॉन यू वी हो जाएगा यहाँ पे v अपॉन यू वी, ये माइनस जो साइन ये बाहर ही रहेगा, v अपॉन यू वी माइनस यू अपॉन यू वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहाँ पे v कैंसिल होने वाला है और यहाँ पे u कैंसिल होने वाला है, तो इक्वेशन बनेगा माइनस इन ब्रैकेट 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू
1/f अभी माइनस साइन जो है इससे अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इक्वेशन लास्ट का हमें बनने वाला है 1/f इज इक्वल टू माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/f इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/v और ये -1/u. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेंस. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लेंस फार्मूला और इसे हम कहने वाले लेंस फार्मूला 1/v - 1/u.